हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या इसी को बोला गया है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन की बात कर रहे हैं और वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली, यानी कि एक जैसे, जो कि चेंज नहीं हो रहा है, वो एक जैसी ही कंडीशन पे है। और एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि अगर कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो कि एक ही जैसे एक्सेलरेशन के साथ, एक ही जैसे एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ओके, तो उस कंडीशन पे हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उस कंडीशन में काइनेमेटिक्स के कुछ इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन तीनों इक्वेशन को समझेंगे एंड किस तरीके से इसका बेस है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली इन काइनेमेटिक्स इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन दिए हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो ये जो इक्वेशंस है ये एक्चुअली शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, वो भी उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के लिए जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ ट्रेवल कर रहा है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है। तो उस कंडीशन पे इन सभी इक्वेशन को बोला जाता है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है तो कितना उस मोशन के दौरान वो डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह से खसका, ओके। देन उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, एक्सेलरेशन कितना था, कितना टाइम लगा। तो इन सारे ही चीज़ों के बीच के रिलेशन को इन काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है एंड उन्हीं को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीन इक्वेशन कौन से हैं देखा जाए तो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स, ओके। सो द वेरी फर्स्ट इक्वेशन इज अ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लास 10th में सिर्फ आपको ये तीन इक्वेशन बताए गए थे, पर इन इक्वेशन का सेंस, इन इक्वेशन का मीनिंग बताया नहीं गया था, जो कि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, ओके। तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले ने स्टूडेंट्स इन सारे टर्म्स को समझिए, तब आप इनके इक्वेशन के मीनिंग को एंड सेंस को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो s आया है वो s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी, यानी कि टाइम जब t इक्वल टू 0 था तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो u होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, a क्या है, एक्सेलरेशन है एंड t क्या है, टाइम है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर ये टर्म्स क्लियर है तो अब इस इक्वेशन को समझिए, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है। तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट ने इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट किया एंड कुछ टाइम इंटरवल के साथ साथ वो एक्सेलरेशन में इंप्रूव करता चला गया, यानी एक्सेलरेशन या तो बढ़ाता चला गया या तो कम करता चला गया, दो चीज़ें हो सकती है, राइट। तो ये v वेलोसिटी क्या बता रहा है, जो वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी अटेन कर लिया, गेन कर लिया आफ्टर सम टाइम t, यानी कि t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई है, ये पता कर सकते हैं हम इस इक्वेशन के थ्रू। तो इस इक्वेशन का सेंस समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सेकेंड इक्वेशन में क्या बताया गया है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है, राइट। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो कि एक्सेलरेशन a से एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी एंड कुछ टाइम t तक जब वो ऑब्जेक्ट बॉडी चलती है तो कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है उस बॉडी या ऑब्जेक्ट ने उस पर्टिकुलर इंटरवल टाइम t में, ओके। तो इस इक्वेशन के थ्रू उस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, ओके, क्लियर है। थर्ड इक्वेशन क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज अ डिस्प्लेसमेंट। देखिए 1/2 मैंने यहाँ क्यों नहीं बताया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी से मोशन में आई एंड कुछ समय तक चलने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई
एंड ये जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रहा था ए एक्सेलरेशन से, तो कुल डिस्प्लेसमेंट कितना चला वो हो गया एस। ओके, तो यहाँ इस इक्वेशन का सेंस ये है कि जब कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी यू, तो जब ये बॉडी एक्सेलरेशन कर रही थी, मोशन कर रही थी, तो उसने एस डिस्प्लेसमेंट शो कर चुकी है। एस डिस्प्लेसमेंट का मतलब एस डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो इतना डिस्टेंस, कितना एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लेने के बाद उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी वो इस इक्वेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों ही इक्वेशन के मीनिंग एंड सेंस को आई होप आपने समझ लिए होंगे। ओके, इन तीनों ही इक्वेशन के डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीनों ही इक्वेशन के डेरिवेशन हम आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।